गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़ के यूट्यूब चैनल सीसीई राज किशनगढ़ पर आप सभी का स्वागत है। मैं महेंद्र कुमार वर्मा, सहायक आचार्य व्यावसायिक प्रशासन विभाग। स्टूडेंट्स, आज हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट के बिजनेस मैनेजमेंट पेपर के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में आज हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो है नियोजन पर, यानी कि प्लानिंग पर। और इस टॉपिक पर ये हमारा तीसरा वीडियो है। पहले दो वीडियो में हमने नियोजन का अर्थ, परिभाषा, उसकी विशेषताएं, और दूसरे वीडियो में हमने लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, यानी कि नियोजन की सीमाएं क्या क्या होती हैं उन पर डिस्कस किया था। आज का ये वीडियो हमारा नियोजन के सिद्धांत पर आधारित है। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि कुशल एवं प्रभावशाली नियोजन के लिए कुछ सिद्धांतों का होना आवश्यक है। यानी कि हम कोई भी कार्य करें या कोई कंपनी कोई भी कार्य करे तो उसके जो पहले कुछ सिद्धांत तय होना आवश्यक है। इसके अभाव में, यानी कि अगर कोई सिद्धांत नहीं होते हैं के अभाव में सुदृढ़ नियोजन करना कठिन ही नहीं असंभव भी होता है। प्रबंध शास्त्र का सुप्रसिद्ध युगल, यानी कि दो जो विद्वान हैं प्रबंध शास्त्र के, कुंज एवं और डॉनेल, उन्होंने नियोजन के कुछ सिद्धांत दिए हैं। यानी कि उनका मानना था कि अगर इन सिद्धांतों का जो उन्होंने दिए उनका पालन किया जाए तो नियोजन बहुत अच्छे ढंग से या बहुत बेहतरीन तरीके से संपन्न किया जा सकता है। तो पहला जो सिद्धांत उन्होंने दिया वो है उद्देश्यों का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। इसमें उन्होंने बोला है कि नियोजन की सफलता उद्देश्यों की स्पष्टता पर निर्भर करती है। अतः प्रथम सिद्धांत यह कहता है कि नियोजन के उद्देश्य स्पष्ट एवं व्यवहारिक होने चाहिए। अस्पष्ट उद्देश्य अर्थहीन होते हैं और प्रभावी नियोजन के लिए किसी काम के नहीं होते। दूसरा जो उन्होंने सिद्धांत दिया, उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान का सिद्धांत। संस्था का प्रत्येक नियोजन तथा उपनियोजन संस्था के सामान्य उद्देश्यों को पूरा करने में योगदान देने योग्य होना चाहिए। यह सिद्धांत इस बात की ओर संकेत करता है कि किसी भी नियोजन को जब तक उद्देश्योन्मुख नहीं किया जाता तब तक वह नियोजन कभी भी अच्छे परिणाम उत्पन्न नहीं कर सकता। थर्ड जो सिद्धांत उन्होंने दिया, प्राथमिकता का सिद्धांत, यानी कि वो उनका कहना था कि नियोजन का यह सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि तार्किक आधार पर प्रबंधकों का सर्वप्रथम कार्य नियोजन करना ही होना चाहिए। नियोजन करने के बाद ही प्रबंध प्रक्रिया के अन्य कार्य करने चाहिए। फोर्थ जो सिद्धांत उन्होंने दिया, नियोजन की मान्यताओं का सिद्धांत। एक अच्छे नियोजन के लिए यह भी आवश्यक है कि नियोजन की मान्यताओं को भली प्रकार निश्चित कर लिया जाए। इससे प्रत्येक प्रकार के समन्वय करने में काफ़ी सुविधा होती है। यानी कि मान्यताओं का मतलब कि किसी भी संस्था में क्या कार्य करना है, कौन से कार्य नहीं करना, कौन से कार्य करना वहाँ पे वर्जित है, ये सभी जो मान्यताएं हैं ये पहले से डिसाइड, यानी कि पहले निश्चित कर लेना बहुत आवश्यक है। फिफ्थ जो पॉइंट है वो है सही पूर्वानुमान का सिद्धांत। यह सिद्धांत यह कहता है कि नियोजन सही पूर्वानुमानों के आधार पर ही किया जाना चाहिए। इस हेतु प्रबंधकों का नियोजन करते समय भावी अवसरों, चुनौतियों तथा अपनी एवं संस्था की कमजोरियों का सही पूर्वानुमान लगाकर ही नियोजन करना चाहिए। इस हेतु पूर्वानुमान को समुचित विधियों को अपनाना चाहिए। सिक्स्थ जो पॉइंट है वो है सर्वव्यापकता का सिद्धांत। यह सिद्धांत यह बताता है कि नियोजन संपूर्ण संस्था में किया जाना चाहिए। नियोजन संगठन के प्रत्येक स्तर पर तथा प्रत्येक विभाग में किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, नियोजन सभी प्रकार के संगठनों के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सातवां पॉइंट या सातवां सिद्धांत, तो यह कहता है कि कार्यकुशलता का सिद्धांत। नियोजन को कार्यकुशलता में योगदान देने वाला होना चाहिए। कुशल नियोजन तब कहा जाएगा जबकि न्यूनतम प्रयत्नों से संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया जाए तथा इसकी लागत की तुलना में प्रतिफल अधिक प्राप्त हो। यानी कि जितना कार्य आप एफिशिएंसी से करेंगे उतना ही संस्था के लिए अच्छा होगा। अगला है लोचशीलता का सिद्धांत। लोचशीलता का सिद्धांत यह कहता है कि नियोजन लोचशील होना चाहिए। उसमें ऐसी लोच होनी चाहिए ताकि भावी परिस्थितियों के अनुरूप उसमें आवश्यक समायोजन एवं संशोधन किया जा सके, ताकि उस योजना की प्रभावशीलता को बरकरार रखा जा सके। दूसरे शब्दों में योजना ऐसी होनी चाहिए जिसमें अपव्यय एवं कार्य व्यवधान के बिना ही आवश्यक परिवर्तन एवं समायोजन किया जा सके। अगला सिद्धांत है परिवर्तन का सिद्धांत। नियोजन का यह सिद्धांत यह कहता है कि हमें समय समय पर नियोजन को प्रभावित करने वाली घटनाओं तथा नियोजन के उद्देश्यों का
पुनरावलोकन करते रहना चाहिए। ऐसे में यदि आवश्यक हो तो इन परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप नियोजन में आवश्यक परिवर्तन एवं संशोधन भी करने चाहिए। नेक्स्ट है प्रतिबद्धता का सिद्धांत। नियोजन का यह सिद्धांत यह कहता है कि हमें समय समय पर नियोजन को प्रभावित करने वाली घटनाओं तथा नियोजन के उद्देश्यों का पुनरावलोकन करते रहना चाहिए। अगला है प्रतिबद्धता का सिद्धांत। यह सिद्धांत यह बताता है कि प्रबंधकों का नियोजन करते समय अपनी वचनबद्धता अर्थात अपने वचनों या दायित्वों को भी ध्यान में रखना चाहिए। प्रबंधक संस्था के प्रति तो वचनबद्ध होते ही हैं, साथ में वे ग्राहकों, कर्मचारियों, अंशधारियों, आपूर्तिकर्ताओं इत्यादि सभी पक्षकारों के प्रति भी वचनबद्ध एवं उत्तरदायी होते हैं। अतः नियोजन करते समय प्रबंधकों को इन सब के प्रति अपने वचनों एवं दायित्वों को ध्यान में रखना चाहिए। नियोजन में ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि वे सभी के प्रति अपने वचनों या दायित्वों को यथा समय पूरा कर सके। अगला है सीमाकारी घटकों का सिद्धांत। यह सिद्धांत इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करता है कि प्रत्येक कार्य के अनेक विकल्प हो सकते हैं, किंतु सभी विकल्पों की अपनी अपनी सीमाएं होती हैं। अतः नियोजन करते समय उस विकल्प का चयन करना चाहिए जिसकी सीमाएं न्यूनतम हो। अगला है नीति निर्धारण का सिद्धांत। यह सिद्धांत यह बताता है कि संस्था के नियोजन को ठोस एवं प्रभावशाली बनाने के लिए सुदृढ़ नीतियां, कार्यक्रम तथा अन्य नियोजन के घटकों का निर्धारण कर लेना चाहिए। साथ ही सभी प्रबंधकों को इन सभी नीतियों, नियमों आदि को भली प्रकार समझ भी लेना चाहिए। अगली स्लाइड में जो पॉइंट है वो है 13वां जो सिद्धांत है वो है समय का सिद्धांत। नियोजन में समय के सिद्धांत को भी ध्यान में रखना चाहिए। नियोजन करते समय समय का निर्धारण अवश्य किया जाता है। निर्धारित समय का पूरा ध्यान रखना चाहिए और इस निर्धारित समय में ही नियोजन को पूरा कर लेना चाहिए। अगला है विकल्पों का सिद्धांत। एक संस्था के विभिन्न कार्यों के लिए कई विकल्प होते हैं, अतः यह सिद्धांत यह बताता है कि नियोजन के समय ऐसे विकल्प चुनने चाहिए जो संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में अधिकाधिक योगदान दे सकें। 15 पॉइंट है प्रतिस्पर्धात्मक व्यू रचना का सिद्धांत। यह सिद्धांत यह बताता है कि जब संस्था की कई प्रतिद्वंदी संस्थाएं हों तो संस्था को अपना नियोजन करते समय प्रतिस्पर्धी संस्थाओं के नियोजन तकनीक एवं क्रियाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। और जो लास्ट जो सिद्धांत है 16वां पॉइंट सहभागिता का सिद्धांत। यह सिद्धांत यह बताता है कि नियोजन करने में सभी स्तरों के अधिकारियों एवं अधीनस्थों की सहभागिता होनी चाहिए। ऐसा करने से ही प्रभावी नियोजन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सहभागिता देने से संस्था के सभी लोग नियोजन प्रक्रिया से जुड़े रहेंगे और उसके क्रियान्वयन में अधिक रुचि लेंगे एवं सहयोग करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।